नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है चैनल प्रभुपद में। आज की यह वीडियो कुंभ मेले के विषय में है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि कुंभ क्या होता है और क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का इतिहास क्या है और इसका पौराणिक एवं ज्योतिषीय महत्व इत्यादि। अगर आप भी कुंभ को ठीक से समझना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कुंभ मेला क्या है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो कि बृहस्पति ग्रह के परिक्रमण चक्र पर आधारित है। बृहस्पति जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी सबसे अधिक है। बृहस्पति को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 12 साल का समय लगता है। इसलिए कुंभ मेला भी 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं और पवित्र नदी में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला और धार्मिक सम्मेलन है जो केवल भारत में ही आयोजित किया जाता है। कुंभ का आयोजन विभिन्न वर्षों की विभिन्न तिथियों में भारत के नदी तट तीर्थ हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक इन 4 स्थानों पर होता है। इसका अपना ही धार्मिक महत्व है और यह हमारी संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। यह मेला लगभग 48 दिनों तक चलता है और मुख्य रूप से पूरे विश्व के साधु संत, तपस्वी, तीर्थयात्री, भक्तजन इत्यादि इसमें भाग लेते हैं। भारत का यह मेला इतना अनूठा है कि कई विदेशी नागरिक भी कुंभ को अनुभव करने हेतु यहाँ आते हैं। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है। इस दिन होने वाले योग को कुंभ स्नान योग कहा जाता है और इसका हमारे धर्म में विशेष महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार खुलते हैं और इस दिन पवित्र नदियों गंगा, गोदावरी और शिप्रा में स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। कुंभ मेला 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, कुंभ और मेला, जिसमें कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। संस्कृत में कलश को कुंभ भी कहा जाता है। मेला शब्द का अर्थ है एकजुट होना, मिलन होना या मिलना। इस पर्व का संबंध समुद्र मंथन से अंत में निकले अमृत कलश से जुड़ा है। परंतु कई ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि कुंभ मेला में कुंभ शब्द कुंभ राशि को दर्शाता है तथा इसकी ज्योतिष गणना बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर की जाती है।
अब बात करते हैं कि कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है। देखा जाए तो कुंभ मेले का इतिहास बहुत पुराना है, परंतु यह क्यों मनाया व आयोजित किया जाता है, इसकी उत्पत्ति को लेकर ऐतिहासिक रूप से कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। भारतीय इतिहास का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि भारत में कुंभ स्नान का पर्व लगभग 600 ईसा पूर्व से भी पहले से मनाया जा रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इसकी शुरुआत कब हुई, किसने की, इसका हमें किसी ग्रंथ में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। कुछ कथाओं के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसकी शुरुआत की थी और कुछ के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार जब महर्षि दुर्वासा के श्राप से इंद्र और सभी देवता शक्तिहीन हो गए थे, तब दैत्यराज बलि के नेतृत्व में दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तब सभी देवता मिलकर भगवान श्री विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र यानी क्षीर सागर में मंथन करके अमृत निकालने को कहा, जिससे वे अमर होकर दैत्यों को परास्त कर सकें। इसके बाद सारे देवता दैत्यों से संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। समुद्र मंथन से कई वस्तुएं प्राप्त हुई और अंत में अमृत निकला। इसके पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच 12 दिन तक भीषण युद्ध छिड़ गया। इस संघर्ष के दौरान अमृत कलश की 4 बूंदें पृथ्वी पर भी गिरी। ऐसा माना जाता है कि अमृत कलश की पहली बूंद प्रयाग में गिरी, दूसरी बूंद हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन में और चौथी बूंद नासिक में गिरी। इसलिए इन 4 स्थानों पर ही कुंभ का आयोजन किया जाता है, क्योंकि देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं। इसलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। परंतु हैरानी की बात यह है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कुंभ मेले का कोई उल्लेख नहीं है। इस महत्वपूर्ण घटना पर उपलब्ध अधिकांश जानकारी मौखिक परंपरा पर आधारित है। यद्यपि समुद्र मंथन की कथा विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलती है, परंतु उस कथा में 4 स्थानों पर 4 बूंदों के छलकने की घटना का कोई उल्लेख नहीं है। बाबा जगत का कल्याण करेगा, क्यों? इसीलिए हम बाबा बने हैं, सारे संसार सारी सृष्टि का कल्याण करने के लिए। बाबा तो कुछ नहीं चाहिए, बाबा लोभी लालची नहीं होता, बाबा तो फक्कड़ होता है। पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की इस दुर्लभ स्थिति से निकलने वाली विभिन्न किरणें व तरंगें हरिद्वार में बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी नामक स्थान पर गंगा जल को औषधिकृत करती हैं तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती हैं।
आध्यात्मिक दृष्टि से कुंभ अथवा अर्ध कुंभ में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अगर सामान्य भाषा में कहें कि कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है, तो लोगों का ऐसा विश्वास है कि कुंभ में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसके नए जीवन का प्रारंभ होता है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और प्रभुपद को सब्सक्राइब करें।